लिखेंगे अर्थ revolve around the sun is a periodic. Next is oscillatory motion. Is that type of motion in which the particle repeats its motion in a certain time interval about their mean position. मेन पोजीशन का मतलब क्या होगा कि ट्रू एंड फ्रो मोशन की तरफ। लाइक हम एग्जांपल में लेंगे पेंडुलम, बॉब, स्प्रिंग एक्सेट्रा। जैसे हम बॉब के लिए लेते हैं, ये स्ट्रिंग है, बॉब हैंग करे, तो दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। अगर यहां से डिस्प्लेस होगा तो इसकी ये पाथ बनेगी। जहां तक मैक्सिमम डिस्प्लेस होकर जाएगा दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये बॉब ऐसे ऑसिलेट करेगा, मींस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होते जाएगा। आया समझ में? Yes, तो sir. पीरियोडिक में क्या है, फिक्स टाइम इंटरवल है। ऑसिलेटरी में क्या है, सर्टेन टाइम इंटरवल भी है और मीन पोजीशन। तो अगर हम दोनों में डिफरेंस लेते हैं, सर रिवॉल्विंग द सन का जो आपने लिखा एग्जांपल में, सर वो भी तो सर एक मीन पोजीशन ही हो गई। नहीं, लेकिन ट्रू एंड अगर रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज, क्या वो कभी क्लॉकवाइज फिर आ जाएगा? बताओ। आवाज कट गई थी सर, सर वापस से बोल दो। आवाज कट गई थी। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो क्या फिर वो क्लॉकवाइज करने लगेगी? हाँ, नो सर। तब ट्रू एंड फ्रो मोशन नहीं हुआ ना वहां। अरे बात समझ में? ऑसिलेटरी का मतलब हो गई ट्रू एंड फ्रो मोशन। अगर ट्रू एंड फ्रो नहीं है तो हम उसको ऑसिलेटरी नहीं बोल सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में अगर चलता रहेगा तो दिस इज द पीरियोडिक। आई बात समझ में? सर ऑसिलेटरी में सर मतलब कि सर वो टू एंड फ्रो है, और पीरियोडिक में सर उसको पूरा सर्कल लेकर आना पड़ता है। पीरियोडिक में एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है? फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अरे बात समझ में? यस सर। आगे बढ़े? यस सर।
periodic and oscillatory. Difference between periodic and oscillatory. All oscillatory motion are periodic, but all periodic are not oscillatory. सर ये कैसे सर? देखो, अगर हम पीरियोडिक देखेंगे तो केवल फिक्स टाइम इंटरवल है, तो ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक में केवल फिक्स टाइम इंटरवल है, तो ऑसिलेटरी एक पीरियोडिक हो गई। सर देखो ऑसिलेटरी सर एक टाइम ऑसिलेटरी, पीरियड के लिए तो सर पीरियडिक होगी ना, फिर वापस तो फिर वो अपने मेन पोजीशन में आ जाएगी। हाँ, तो ऑसिलेटरी एक पीरियोडिक है, क्योंकि ऑसिलेटरी में मीन पोजीशन भी है और फिक्स टाइम इंटरवल भी है, दोनों है। आ रही बात समझ में? यस। तो ऑसिलेटरी एक पीरियोडिक है, बट पीरियोडिक और ऑसिलेटरी जो है एक पीरियोडिक है क्योंकि फिक्स टाइम इंटरवल है, बट पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक में मीन पोजीशन नहीं है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका एक ही डिफरेंस है। हाँ, SHM। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। देखो, सिंपल हार्मोनिक पीरियोडिक दोनों एक ही बात है। सिंपल हार्मोनिक में is that type of motion in which the particle repeats its motion in a certain time interval about their mean position due to restoring force। इसमें एक टर्म आ जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है? सर ये सर दोनों ही है, ऑसिलेटरी और सर पीरियोडिक दोनों ही है। देखो, ये तो ऑसिलेटरी है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक होने के लिए कंडीशन है
सिंपल हार्मोनिक होने के लिए कंडीशन है कि उसमें तुम्हें देखो, हमारा क्या पीरियोडिक में एक फिक्स टाइम इंटरवल है, ऑसिलेटरी में फिक्स टाइम इंटरवल विद देयर मीन पोजीशन। अगर हम ऑसिलेटरी में लेते हैं तो ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, मींस यहां तुम्हें कॉज भी बताना है। आगे बात रिस्टोरिंग मतलब जैसे हेलो सर वापस बता हाँ दो बोलो। सर सेम। जैसे कि देखो, सर ऑसिलेटरी में रिस्टोरिंग मैं सर अपने आप ही हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से। रीस्टोरिंग का मतलब क्या है कि फोर्स किस कारण से ये मूवमेंट हो रही है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। अब बात समझ रहे हो? यस सर। रीजन बताना है, मतलब कॉज, कॉज बताने हैं कि किस रीजन से हो रहा है। दिस इज सर कॉल्ड क्या? रीस्टोरिंग। देखो, पीरियोडिक में हमने क्या बताया, एक फिक्स टाइम इंटरवल है। ऑसिलेटरी में क्या है, फिक्स टाइम इंटरवल विद देयर मीन पोजीशन, यही है। यस सर। सिंपल हार्मोनिक में हम क्या बता रहे हैं कि जो फिक्स टाइम इंटरवल में मीन पोजीशन पर ऑसिलेट हो रहे हैं, तो क्यों ऑसिलेट हो रहा है, मतलब सिंपल हार्मोनिक में तुम्हें कॉज भी बताना। ओके अरे सर। बात समझ में? यस सर। अब सबको क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। तो अब देखो रीस्टोरिंग फोर्स कैसे एक्ट करती है। लाइक हमने एक पेंडुलम लिया, ये पेंडुलम बॉब है, ये अपने मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर, किसी इंस्टेंट पर हमने एज्यूम कर लिया बॉब दिस पोजीशन पर है, ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, mg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर, मींस दिस एंगल इज थीटा, मींस mg cos थीटा ये, तो दिस इज कॉल्ड mg sin थीटा। तो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है टेंशन, लेकिन mg cos sin थीटा को बैलेंस करने वाले कोई फोर्स नहीं है। तो mg sin थीटा का फंक्शन क्या होगा, ये केवल अपने मीन पोजीशन, ये इस बॉब को पुल करके अपनी मीन पोजीशन पर लाएगा। तो mg sin थीटा, दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। फिर से बता दो सर एक बार। देखो, mg का हमने दो कंपोनेंट बनाया, वन इज कॉल्ड mg cos थीटा एंड सेकंड दिस इज कॉल्ड mg cos थीटा को बैलेंस तो टेंशन कर रहे हैं, लेकिन mg sin थीटा को बैलेंस करने वाले कोई फोर्स नहीं है। तो mg sin थीटा क्या करेगा, इस बॉब को पुल करके अपने मेन पोजीशन पे लेकर आएगा। तो यहां mg sin थीटा, दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। आ रही ओके बात सर। समझ में? यस सर। जैसे ये बॉब दिस पोजीशन पे फिर होगा, फिर ये थीटा वर्टिकल के साथ बना रहे, mg डाउनवर्ड है, यहां टेंशन हो गया, ये थीटा है, ये mg cos थीटा मींस mg sin थीटा। तो mg sin थीटा, दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, जो बॉब को पुल करके अपने मेन पोजीशन पर लेकर आए। आ रही बात समझ में? यस सर। आ गई बात समझ में? यस सर। तो यहाँ mg जो sin थीटा है, दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। साइन का फंक्शन होगा या सिंगल कॉस का फंक्शन होगा, तभी हम उसे हार्मोनिक बोल सकते हैं।
जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, where why this is called instantaneous value of displacement. अच्छा, मैं दिखा दूंगा, इसको कंप्लीट कर लें। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि टी के डिफरेंट वैल्यू पर, टी के डिफरेंट वैल्यू पर वाई की डिफरेंट वैल्यू होगी, तो हम इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी। फिर बताओ सर ये ये वाला। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। फिर देखो बता दो y सर एक इक्वल बार टू यार। ए साइन ओमेगा टी, जो हम इक्वेशन मैं बोल रहा हूं, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। y एक डिस्प्लेसमेंट है, y डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन y की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही चेंज, क्योंकि t के डिफरेंट वैल्यू पर y की डिफरेंट वैल्यू होगा। अगर तुम t की वैल्यू चेंज करते जाओ तो y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, सर तो y को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ए इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सर ए क्लियर क्या? है? ए इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे तुम देखो साइन के अगर तुम ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये ग्राफ साइन का होता है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आ रही बात समझ में? तो यहां सिंगल साइन का फंक्शन है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये सिंगल साइन का फंक्शन है, तो दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक। मतलब सिंगल साइन, सर यहाँ साइन सर डब्ल्यू मतलब क्या है? केवल एक ही साइन का फंक्शन है, ओमेगा टी। ओमेगा टी एंगल होती है ना, ओमेगा क्या होता है? थीटा बाई टी होती है, यस सर, ओके सर समझ एंगुलर गया। वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ यस सर। साइन का एक ही फंक्शन है ना, सिंगल, सिंगल साइन का फंक्शन है, तो दिस इज द हार्मोनिक। आई बात समझ में? यस सर। सेकेंड, अगर हम इक्वेशन लेते हैं y2 इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, सिंगल कॉस का फंक्शन है, तो दिस इज ऑल्सो ए हार्मोनिक। तो y3 ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये हार्मोनिक है या नॉन हार्मोनिक? सर हार्मोनिक। थर्ड वाला क्यों? नॉन हार्मोनिक है ना? यही तो बताना है। सर हार्मोनिक क्योंकि सर एक ही साइन, एक ही फंक्शन है ना दोनों का। सर नॉन हार्मोनिक है। नॉन हार्मोनिक, देखो इसके लिए एक कंडीशन होते हैं, यहां पर दोनों फंक्शन है साइन या कॉस का, अगर ये कन्वर्ट होकर, अगर ये कन्वर्ट हो जाए सिंगल फंक्शन में, तो ये हार्मोनिक हो जाएगा। ये दोनों मिलकर अगर सिंगल साइन का बन जाए या सिंगल कॉस का ये बन जाएगा, तो ये हार्मोनिक हो जाएगा। अगर ये कन्वर्ट नहीं हो पाया सिंगल फंक्शन में, तो दिस इज कॉल्ड नॉन हार्मोनिक। सर कन्वर्ट कैसे होगा सर, अगर नहीं होगा ना सही वाला तो? सर ये वाला तो नहीं होगा ना? अब ये देखो, ये क्या कन्वर्ट हो पाएगा?
नो सर सर। इसका तो थीटा तो सर सेम है, इक्वल है। इक्वल है। हेलो, यस सर। ये इक्वल है। अगर देखो, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक कंडीशन होती है। अगर दोनों फंक्शन का एंगल अगर सेम होगा, अगर इस दोनों फंक्शन का एंगल सेम है, ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस। यस सर। तो अब इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं, चेक करते हैं कि कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। तो हम ऐसा कर ले, a की वैल्यू हम लेते हैं r cos थीटा, अब b की वैल्यू लेंगे r sin थीटा, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो a की वैल्यू r cos थीटा sin ऑफ ओमेगा t, r sin थीटा cos ऑफ ओमेगा t, r कॉमन ले लिया, sin ओमेगा t cos थीटा, cos ओमेगा t sin थीटा, this is equal to r sin omega t plus of theta. सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गए। यस सर। इसका मतलब ये हार्मोनिक हो गया। अब ये सिंगल या फंक्शन हो गई, तो r इज कॉल्ड जैसे एम्पलीट्यूड। थीटा अब अलग तुम्हें अलग क्वेश्चन, होंगे तो सर फिर ये नॉन हार्मोनिक होगा। हाँ, अगर अलग अलग होता एंगल तो ये एक फंक्शन बन नहीं पाता। जैसे तुम्हें ये साइन थीटा होता और ये साइन 2 थीटा होता, तो साइन 2 थीटा होता तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में स्प्लिट हो जाती। ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ओके सर। समझ में आ रही बात? यस सर। तो यहां जो एक सिंगल फंक्शन में हमने कन्वर्ट किया, तो वहां पर r की वैल्यू r इज द एम्पलीट्यूड हो गया। अब r की वैल्यू तुमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो a की वैल्यू r cos थीटा, b की वैल्यू r sin थीटा, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग r cos थीटा का स्क्वायर r sin थीटा का स्क्वायर मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर r स्क्वायर की इक्वल। तो r की वैल्यू अगर तुम्हें पूछा जाएगा तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस सर b। सर आपने यहाँ पे आर स्क्वायर कैसे लिखा? अच्छा, एक मिनट। होता है तो उसके पीरियड होता है 0 से 2π। तो साइन या कॉस अगर फंक्शन है तो पीरियोडिक मस्ट है। इफ द फंक्शन इज either of sine or cosine, then it must be periodic। पीरियोडिक होगा। क्लियर है? सर अगर इसमें अगर कोई भी एक कॉस होता फिर भी पीरियोडिक होता। अगर a sin ओमेगा t प्लस b cos 2 ओमेगा t फिर भी पीरियोडिक होता। हाँ हाँ हाँ, पीरियोडिक तो होगा ही होगा। तो फिर पीरियोडिक तो सर सब में होगा, फिर ऊपर वाले सारे केस में भी पीरियोडिक होगा। सभी पीरियोडिक होगा, सभी पीरियोडिक है। ओके सर। सर अगर पावर में हो तो? पावर हो चाहे स्क्वायर भी हो, अगर साइन या कॉस है तो पीरियोडिक होगा ही। साइन होना चाहिए, बस साइन या कॉस से मतलब पीरियोडिक है। हाँ, ओके सर। लेकिन डिफरेंट अगर एंगल पे साइन हो। स्क्वायर हो गया तो हार्मोनिक नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सर क्यों सर ऐसे? सर वो तो सर बल्कि कन्वर्ट भी हो जाएगा स्क्वायर, अगर स्क्वायर का फंक्शन कन्वर्ट नहीं होता और रूट में आ जाती है।
हमारा डेफिनेशन ही है, जो या तो केवल साइन, ये नहीं बोला कि साइन स्क्वायर, पावर सिंगल होनी चाहिए। अगर स्क्वायर है तो पीरियोडिक हो जाएगा, हार्मोनिक नहीं। आगे बात समझ में? यस सर सर। ये एक बार फिर से बता दो। अगर पावर है साइन का या कॉस का तो पीरियोडिक तो होगा बट हार्मोनिक नहीं होगा। अगर सिंगल पावर है तो हार्मोनिक भी होगा, पीरियोडिक भी होगा। लेकिन स्क्वायरिंग में क्यों नहीं होगा? अब सर जो स्क्वायर होगा तो हार्मोनिक क्यों नहीं होगा? डेफिनेशन में है कि या तो साइन, साइन स्क्वायर नहीं बोला है। समझ रहे हो? यस सर, ओके सर। सिंगल पावर होने चाहिए तभी वो हार्मोनिक हो। अब चलो सर ये हार्मोनिक लिख में दो जब एक बार फिर कॉम्बिनेशन, साइड में। if the power of sine and cos or cos are या cosine are 1, then it is harmonic। सर अगर एंगल सेम हो फिर भी? एंगल सेम होगा तो हार्मोनिक है ही। अगर एंगल डिफरेंट हो गई तो फिर नॉन हार्मोनिक होगा। ये तो हमने अभी भी बताया, ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ। ओके सर। अब आगे क्लियर है? अब तो देखते ही फंक्शन तुम बता सकते हो। यस सर। अगर ये पीरियोडिक है, ये तो क्लियर है कि जो साइन या कॉस चाहे स्क्वायर पावर हो या सिंगल होगा, पीरियोडिक तो होगा ही, क्योंकि साइन या कॉस का फंक्शन। यहां तक तो क्लियर है? यस सर। अगर हमें पीरियोडिक है तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका पीरियड बताना। मतलब पीरियड का मतलब क्या है? वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा, दिस इज कॉल्ड पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब देखो, साइन थीटा का ग्राफ तुम लोग जानते हो। साइन थीटा का ग्राफ ये होता है साइन थीटा। साइन 2 थीटा का ग्राफ हेलो, यस सर। यस सर। साइन 2 थीटा का ग्राफ जानते हो? तो सेम ही होगा। नहीं, नेचर सेम होगा। अगर एंगल डबल हो जाती है ना तो उसका पीरियड हाफ होता है। ये साइन 2 थीटा होगा। साइन 4 थीटा का ग्राफ सर और छोटा हो जाएगा। ये साइन 4 थीटा होगा। अब बताओ, साइन थीटा में पीरियड यहां तक है क्योंकि यहां तक मैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहता हूं। साइन 2 थीटा यहां तक मैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहता हूं। साइन 4 थीटा यहां तक मैं कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा हूं। तीनों में किसकी पीरियड सबसे ज्यादा है? साइन थीटा। तो इसका मतलब होल फंक्शन का पीरियड वही होगा जो साइन थीटा। आई बात समझ में? नो सर। नो सर। वापस बता दो एक बार, नहीं आया था समझ में। तीनों फंक्शन में किसकी पीरियड सबसे बड़ी है? साइन थीटा। तो सबका पीरियड तो उसी के अंदर आएगा ना, क्योंकि तो सबसे आपका ज्यादा नेटवर्क टाइम स्लो वही दिखा ले रहा रहा है है। ना। मेरा नेटवर्क स्लो दिखा रहा है। यस सर। सर अब ठीक हो गया।
अच्छा, तो सबसे सबका पीरियड अगर हम चेक करें तो तीनों में सबसे बड़ी पीरियड किसका है? साइन थीटा। तो होल फंक्शन का पीरियड जो होगा, होल फंक्शन का पीरियड जो होगा वो साइन थीटा के पीरियड होगा। आई बात समझ में? यस सर। सर होल फंक्शन मतलब? होल फंक्शन का मतलब सर जो अभी फंक्शन आपने लिखा है वो? तीन तीन फंक्शन था ना अभी इक्वेशन में, यस सर। एक साइन थीटा, एक साइन 2 थीटा, एक साइन 4 थीटा। यस सर। तो सब में सबसे बड़ी पीरियड जिसका होगा वही होल फंक्शन की पीरियड होगी, पूरी फंक्शन की। ओके आई सर। बात समझ में? यस सर। यस जय सर। जय हो गया। अब यस। देखो, ये तो हमने ग्राफिकली तुम्हें बताया है, एनालिटिकल भी हम कैलकुलेट करके बताएंगे। हमने क्या लिखा? a sin ओमेगा t, b sin 2 ओमेगा t, c sin 4 ओमेगा t। अगर हम इसमें फर्स्ट वाले में देखें तो t की कोफिशिएंट ओमेगा है, इसके लिए टाइम हमने t1 लिया है। तो ओमेगा क्या होगा? 2 पाई बाई t1 होता है। ओमेगा इज 2 पाई बाई t। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। नहीं है? नो सर। पक्का? सर वो दिख ही नहीं रहा क्या लिखा है वो। ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा, मैं इसको इस पर कर देता हूँ, मोबाइल डाटा पर डाल देता हूँ। आगे अब दिख रहे हैं? सर वैसे सही है वो, ज्यादा कुछ फर्क तो दिख नहीं रहा। तो हमें एक बार लीव करना पड़ेगा। अब बताओ। यस सर अब सही है। सर आशा ठीक को एक है। बार इन कर लो। सर आ गया, मैं आ गया। आगे बढ़े। यस सर। सर फिर तो सर एक बार ये ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे फर्स्ट फंक्शन में ले रहे हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। यस सर। क्लियर है? यस सर। सर वापस एक तो बार बता दो T1 कैसे। ओमेगा तो होता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, यस सर। और न्यू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। यस सर। ओके सर। तो यही तो लिखा है।
तो T1 किसके इक्वल होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। अब हम सेकंड फंक्शन में आ जाए। T की कोफिशिएंट क्या है? 2 ओमेगा। 2 ओमेगा इज 2 पाई बाई T2। तो T2 की वैल्यू किसके इक्वल होगा? 2 पाई बाई 2 ओमेगा हो गए, और 2 पाई बाई ओमेगा इज T1। एक मिनट रुक जाओ सर, मैं देख रहा हूँ। ओके सर, यस सर, आगे बढ़े। यस सर। सर अगर हाफ होगा तो ये और बढ़ जाएगा ना फिर, मतलब जी जैसे अभी इंटू 2 साइन थीटा तो फिर कम हो गया, तो वैसे ही हाफ साइन थीटा होगा तो बढ़ जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, एंगल डबल हो जाएगा। ओके सर। आगे बढ़े। अब थर्ड में हम लेते हैं 4 ओमेगा 2 पाई बाई T3। तो T3 क्या होगा? 2 पाई बाई 4 ओमेगा, और 2 पाई बाई ओमेगा इज T1 बाई 4। अब तीनों में बताओ किसकी पीरियड बड़ी है? T1, T2 या T3? सर T1। 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 T1 greater than T2, T2 greater than T3. The period of whole function is T1, and this is equal to 2 pi by omega. आ गया समझ में? यस सर। ग्राफ से भी मैंने बताया, एनालिटिकल मेथड भी मैंने बताया। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ SHM। सर लास्ट का जो था सर, बोलिए। पीरियड निकालना है सर, फिर 2 पाई बाय ओमेगा से आ जाएगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी है उसका पीरियड लोगे। ये ओके सर, जय जय है, जय जय हो गया। यस यस सर। चलो भाग लो। सर। अभी तो सर ऑफलाइन वो होगा, पेपर होगा, ऐसे मैम ने आज बोला है क्लास में। ऐसे कुछ अभी कह नहीं सकते हैं, सर वैसे पीटीएम में भी मैम बोल ने रहे हैं। बोला था अब तो ऐसे। देखा जाएगा ना सिचुएशन क्या बनेगा। अभी तो हम लोग भी यही बोल रहे हैं कि ऑफलाइन होगा, लेकिन सर अभी अब ऐसे कि एग्जैक्ट सर अभी सिचुएशन स्कूल खुले देखना हैं, पड़ेगा ना। अब ऐसे केसेस सर बढ़ते अभी तो सीबीएसई का कम तो वो स्कूल चलते खुला है। है क्या? सर सीबीएसई का नोटिफिकेशन है। क्या आया है? नोट अगर हम रिलेशन लेते हैं, देखो ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल दोनों मिलकर एक कंप्लीट साइकिल हमने बना दिया। तो जो एम्पलीट्यूड है उसको हमने एक रेडियस लिया, और इसको ओमेगा टी किसी इंस्टेंटेनियस एंगल पर हम दिखा रहे हैं। तो यहां पर इस एम्पलीट्यूड का दो कंपोनेंट बनेगा, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट बनेगा। तो एक्स अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। सर आपने सर्कल तो में कैसे एक्स फॉर्म किया? अपॉन, ये भी हाफ साइकिल है, ये भी हाफ साइकिल। अगर हम इसको शिफ्ट करा दे तो एक कंप्लीट ओके साइकिल नहीं सर, बन यस जाएगी। सर, क्लियर यस है? सर। और जो एम्पलीट्यूड है उसको हमने रेडियस ले लिया, और किसी इंस्टेंटेनियस किसी एंगल पर हम ओमेगा टी पर दिखा रहे हैं। तो अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, यहां से परपेंडिकुलर, तो ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। यस सर। तो एक्स अपॉन ए cos ओमेगा टी मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए cos ओमेगा टी। यस सर। सबको क्लियर है? मतलब जो ए एम्पलीट्यूड है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन तुम्हारा इस ओमेगा टी टी की वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू तुम चेंज करते रहोगे तो एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, वाई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सोचो ये एम्पलीट्यूड अगर यहां होता
अब तुम देखो x इतनी हो जाती तो y इतनी बढ़ जाएगी। अगर यहां हम देखते हैं तो x कम हो रहा है, y बढ़ रही। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो ये इंस्टेंटेनियस है, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ये t चेंज होगा तो y चेंज होगा, t चेंज होगा तो x चेंज होगा। अरे बात समझ में? यस सर। तभी हम x और y को, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या तो क्लियर हो गया? यस सर। चलिए ठीक है।